नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राहुल गांधी आखिरी बार विधानसभा के चुनाव के मौके पर अमेठी आए थे। 2019 के चुनाव की शिकस्त के बाद से वो अमेठी के प्रति उदासीन रहे हैं। पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली में भी उनसे मुलाकात आसान नहीं रही, लेकिन अचानक पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से फिर से चुनाव लड़ने की बात कहकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए जाना। हालांकि जल्द ही अजय राय 2 कदम पीछे हटते हुए कह चुके हैं कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल फिर अमेठी से लड़ें। जाहिर है कि राहुल या गांधी परिवार के मन में अमेठी को लेकर अगले चुनाव के लिए उनकी योजना की किसी के पास पुख्ता जानकारी नहीं है और इस सिलसिले में तैर रही खबरें सिर्फ अजय राय के उस बयान जिससे वे पीछे हट चुके हैं या फिर कांग्रेसियों की मांग के भरोसे है। फिर भी दोनों खेमों की बयानबाजी पूरे उफान पर है। दिलचस्प है कि इन अटकलों को बीजेपी ने पूरी गंभीरता से लिया है। उसके प्रवक्ताओं ने गांधी परिवार की सरपरस्ती में अमेठी की दुर्दशा और 2019 के चुनाव में जनता के जवाब की राहुल को याद दिलाई है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वैसे भी राहुल और गांधी परिवार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती, फिर जब अमेठी में होती हैं तो खास तौर पर वो उन पर फोकस करती है। गुजरे 2 दिनों में स्मृति ईरानी के अमेठी के दौरे में 2024 में एक बार फिर राहुल की उम्मीदवारी का सवाल उठा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कहीं से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, राहुल तो अपनी पार्टी के मालिक हैं। फिर तुरंत ही राहुल को याद दिला दिया कि 2019 की हार के बाद उन्होंने अमेठी के मतदाताओं के विवेक पर सवाल उठाया था, जिसे अमेठी की जनता भूली नहीं है। तंज किया कि मैदान छोड़कर भागने का इतिहास राहुल का है, मेरा नहीं। राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी इतनी आक्रामक क्यों हैं? असलियत में अमेठी ने स्मृति के राजनीतिक कद को काफी बड़ा किया है। वो पहली बार 2014 में अमेठी के रण में उतरी थी। सिर्फ 30 दिन प्रचार का उन्हें मौका मिला था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन उन्होंने राहुल को तगड़ी चुनौती दी थी। राहुल को 2009 के चुनाव में जीत की बढ़त 3,64,198 से घटकर 2014 में 1,07,903 रह गई थी। पार्टी स्मृति ईरानी के साथ डटकर खड़ी थी। हार के बाद भी वे केंद्र में मंत्री बनाई गईं। अगले 5 साल स्मृति ईरानी ने अमेठी को मत डाला और इस बीच केंद्र और राज्य सरकार अमेठी को लेकर काफी सजग भी रही। 2019 के चुनाव तक स्मृति ईरानी ने अमेठी पर इतनी पकड़ बना ली कि राहुल ने अमेठी के साथ वायनाड से भी पर्चा भर दिया। इसने राहुल के अमेठी में कमजोर पड़ने का संदेश दिया। तेज तर्रार स्मृति ईरानी के आक्रमण को और धार मिली और उनकी जीत की राह आसान हुई। राहुल ये मुकाबला 55,120 वोटों से उस अमेठी से हारे जो उनके परिवार का पर्याय समझी जाती थी। अमेठी में अपराजय समझे जाने वाले राहुल गांधी पर जीत के बाद स्मृति ईरानी का हौसला बढ़ना ही था। मंत्री के तौर पर फिर उनकी वापसी हुई। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहती हैं। स्थानीय लोगों से उनका संपर्क और संवाद काफी सघन है। अमेठी के विकास और निर्माण कार्य से जुड़े कार्यों के लिए वे लखनऊ से दिल्ली तक की सरकारों के बीच जमकर पैरवी करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में सब कुछ अनुकूल है। खास तौर पर लोगों के दवा, इलाज, थाना, तहसील, कलेक्ट्रेट और ब्लॉक आदि से जुड़े कामों की सबसे ज्यादा शिकायतें रहती हैं। इनसे जुड़े आवेदनों पर स्मृति ईरानी के निर्देश आमतौर पर अमल में न आने की शिकायतें हैं। वे सांसद के साथ मंत्री भी हैं। राज्य और केंद्र दोनों ही जगह उनकी ही सरकारें हैं। क्षेत्र और जनता की अपेक्षाओं की फहरिस्त लंबी है। फिर अमेठी जो लंबे समय तक गांधी परिवार की छत्र छाया में वीआईपी इलाके का तमगा लिए रही है, वो उन कामों को पूरा होते देखना चाहती है जिनके अरसे से उम्मीद उसे रही है। राहुल या प्रियंका में कोई अमेठी से चुनाव लड़ेगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब भविष्य में मिलेगा। लेकिन निजी बातचीत में बीजेपी के कुछ स्थानीय संजीदा नेता भी मानते हैं कि इन दोनों में किसी एक के सामने होने पर अमेठी में
तगड़ी लड़ाई होगी। स्मृति इससे अनजान नहीं है। इसका एहसास उन्हें 2019 की जीत के समय से ही है। इसी के मद्देनजर वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। लोगों की अगर शिकायतें हैं तो स्मृति के पास भी अपनी कोशिशों से अमेठी में पूरे हुए जारी या प्रस्तावित कार्यों योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। लेकिन असली उम्मीद उस लाभार्थी वर्ग से है जो मोदी के दौर में पार्टी के वोट बैंक के तौर पर विकसित हुआ है। शनिवार को अमेठी में स्मृति ईरानी अपने प्रतिद्वंदी राहुल पर प्रहार करते हुए उन्हें उसी की याद दिला रही थी कि मोदी योगी के राज में अमेठी के 7.5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 5 लाख किसानों के बैंक खातों में साल में 6,000 रुपया पहुंचता है। 90,000 लोगों को घर मिला है। स्मृति सवाल कर रही हैं कि क्या लोग ये सब छोड़ देंगे? तब 2024 का एक बार फिर से अमेठी का चुनाव दिलचस्प हो सकता है या होने वाला है। जो अभी तक की राजनीतिक कड़ियां जुड़ती दिखाई दे रही हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया और उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।